मृत्यु से हास्य सुनाता हूं, मृत्यु से हास्य सुनिए। कभी भी सकारात्मक दृष्टि रखिए। सोच जिंदगी के चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो, अपने सोच को सकारात्मक रखिए। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। वाह भी अनंता भरी है। जब भी दृष्टि बदलती है, व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम जब पहली बार दुबई गए तो एक शेख साहब कहे, पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, तो कहे तुमको कैसे पता है। अगर न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म आड़े आ जाता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया। और फिर आपको कह रहा हूं, जीवन में कभी भी सकारात्मकता का परित्याग नहीं मत कीजिए। हमको अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला। जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आती थी, हम उसको अंग्रेजी नहीं आए, तो उसने कहा डॉक्टर चौबे नहीं चौबे, डॉक्टर चौबे, योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम अप्लाई। हमको लगा कि अमेरिका का वीजा ऐसे ही मिलता होगा। हम वो पासपोर्ट रखे, हम मुस्कुरा के जाने लगे। अब वहां जिसका कैंसिल होता है वो रोते हुए जाता है। उसको क्रोध आ गया अमेरिकन लेडी को, तो कहा इधर इधर, हमने तुम्हारा वीजा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो। मैंने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनता है। क्या बात है। देखिए मेरा कभी भी सकारात्मकता का त्याग। अब आप एक छंद सुनाते हैं, आप बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ये छंद सुनिए और आनंद लीजिए। गांव में बसंत आता है। एक खूबसूरत सी विभा सिंह जी जैसी बहुत ही सुंदर नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। शहर में तो चाहे जैसे आए, बसंत गांव में कभी भी आ सकता है। हमारे गांव के ठाकुर जब चाहते थे तभी बसंत आ जाता था। और आज भी चाहे लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, मोदी जी जो हो चाहे कोई हो, आज भी गांव का ठाकुर जब चाह ले तब बसंत चला आता है। बसंत की इतनी हिम्मत नहीं है कि न चला है। ठाकुर के नौकर का नाम है बसंत, वो कभी भी आ जाएगा। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ गया। हाँ वो छंद सुन लीजिए, हमारा ऐसे ही चलता है। सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य वो जग जाता है। श्रृंगार से हाथ सुनिए। स्वागत है। वाह। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा। और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। आपका आशीष मिला। एक छंद और सुनिए। हमारे गांव में 1985 के बाद बिजली आई और पहली बार टेलीविजन खरीदा गया। भारतीय संस्कृति में जब कोई अपनी पूरी आयु भोग के मरता है तो हम उसके अंत्येष्टि में गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं अंतिम यात्रा में। एक ऋतु से हाथ से निकालता हूँ और त्रिपाठी सर सुनिएगा। जीएम सर ये प्रयोग देखिए और आनंद लीजिएगा। आप बड़े लोग हैं, कविताएं तो हम तमाम जगह सुनाते रहते हैं। ये विकास बौखल जी तो मतलब यहाँ भी संचालन कर रहे हैं, बड़े मंचों का भी करते हैं और पुष्कर में गधों के मेले में भी इनका संचालन चलता है। पहली बार ये वहीं दिखाई दिए थे तो तभी से विष्णु सक्सेना सर इनको लेकर के तमाम देश में संचालन करवाया करते हैं। पहले हम 5 लोग चलते थे, तभी से 6 हुए हैं। नहीं, अब हमेशा पंडित अपने साथ एक गधा लेके चलता है ताकि दुनिया को पता चले कि ये गधा है और ये पंडित है। आप थोड़ी सी जागृत होकर तो आप सब प्रयोग देखिएगा और मजे लीजिएगा। बैठने
और पसरने में अंतर है। आप यही से चंद सुनिए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, मंगलम मरणम यत्र, भारत की परंपरा है मृत्यु भी मंगलदायी होती है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ का मृत्यु भी मंगलदायी हो और मृत्यु से हास्य आए। सुनिए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। क्या हुआ? बैठने और पसरने में अंतर है। आप जैसे बैठे इसको बैठना बोलते हैं। हमारे अध्यक्ष जी जिस मुद्रा में है डॉक्टर साहब, इसको पसरना बोलते हैं। ये हंसने का विषय नहीं है। सोफे पे जो मालिकाना हक से बैठा हो, बुजुर्ग हो, श्रेष्ठ हो, इसका मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है, तो वो अपना प्रदर्शन करता है हक सा। तो बाबूजी भी इसी परिस्थिति में बैठे थे। आप चंद सुनिए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी, और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केस रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, गुजर गए। अच्छा सर देख रहे हैं संचालक को, हम कह रहे माइक से गुजर गए बाबूजी, ये कह रहे वाह वाह क्या बात है। बाबूजी गुजर गए तो कह रहे क्या। एक बार लेकिन इनके श्रेष्ठ संचालन के लिए मैं निवेदन करता हूं कि आप बहुत बहुत परिश्रम कर रहे हैं कवि सम्मेलन को जमाने के लिए। वो तो छोटे भाई हैं तो मैं कुछ थोड़ा आनंद ले रहा हूँ, वरना विकास बौखल ने आज कमाल किया है। एक चंद और सुनाते हैं। स्वागत है दादा, स्वागत है। देशभक्ति से हाथ, हम उसी के कवि हैं सर। हम एक लाइन भी आपको निरर्थक नहीं सुनाएंगे। मेरे पहले जितने कवियों ने लिखा सब निरर्थक लिखा, मैंने केवल सार्थक हाथ से लिखा है। हर लाइन सार्थकता। क्या बात है, सत्य बात। इश्क से दुनिया बसी है, जिंदगी आबाद है। 2.5 अक्षर प्रेम का महाभाष्य है, संवाद है सगी पत्नी अगर पूजा इबादत आस्था, तो प्रेमिका जैसी भी वो भगवान का प्रसाद है। आपको देशभक्ति भी हाथ में सुनाते हैं। ये कौन सी देशभक्ति है जो चले गए कश्मीर नहीं देंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे तो कश्मीर लेके क्या करेंगे। वीरता तब है कि न जान देंगे न कश्मीर देंगे, दोनों नहीं देंगे। अपना ये पड़ोसी मुल्क चाइना, ये दृष्टि गड़ाए रहता है भारत के प्रति, और हमारे अखबारों में छपता है चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति। आप बड़े लोग हैं, गंभीरता से सोचिए, जिसकी खुद की आंख खुद नहीं दिखाई देती। तालियां हो जाए वाह। इतनी छोटी छोटी आंख लेकर के अब वो डोकलाम के प्रति दृष्टि गड़ाए। चाइना जिसका नेशनल वीर, उसकी हाइट जो है 4 फीट 3 इंच, इससे बड़ा कोई चाइना में वीर पैदा ही नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का दिख जाए तो समझिए अपने पूर्वज तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए थे। हो नहीं सकता। क्या बात है, वाह। हम आपको निरर्थक शब्द से सार्थक अर्थ सुनाते हैं। जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता हिंदी साहित्य में, उससे आप एक छंद सुन लीजिए कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी। और आदरणीय सर, देशभक्ति में कमी होगी तो बताइएगा कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। क्या? और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, हिजिंग पिजिंग क्लिंग चिंग चाऊ के।
क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद पंडित जी, वाह। और ये अंतिम छंद आपको सुनाता हूं। हमारे अभी 3 कवि विशेष हैं, ये अंतिम सुन लीजिए। लोगों ने प्रश्न किया कि राम मंदिर अयोध्या में ही क्यों? तमाम मंदिर है तो अयोध्या में ही राम मंदिर क्यों? हमसे एक ने पूछा, हमने कहा कि आप इतने बड़े आदमी हैं, आप किसी से मिलना चाहते हैं तो कहाँ मिलते हैं? कहा कि हम अपने ड्राइंग रूम में मिलते हैं। कहा ड्राइंग रूम में क्यों मिलते हैं? कहा ड्राइंग रूम हमारा सबसे सजा हुआ कमरा है, यूं समझ लिए कि हमारे पूरे मकान का हृदय है ड्राइंग रूम। हमने कहा बस बेटा यही बात है, पूरे भारत का ड्राइंग रूम है अयोध्या, और अयोध्या हृदय है तो हृदय में राम मंदिर का होना। क्या बात है, क्या बात है। पूरे विश्व की संस्कृति नहीं है जहां किसी नारी की रक्षा के लिए कोई गिद्ध किसी आतताई से युद्ध किया हो। ये केवल भारतीय संस्कृति में है कि एक पक्षी ने एक नारी की रक्षा के लिए एक आतंकवादी से युद्ध किया था। पुल बनाने का इतिहास सर्वप्रथम भारत का है। हमने पहले राम सेतु का निर्माण किया, उसके बाद पूरे विश्व ने पुल बनाना शुरू किया। आप बड़े लोग हैं, ये अंतिम छंद आपको सुनाता हूँ कि नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध, जहां निज शक्ति यथा करते हैं, और सेतु बना करके नल नील शुरू जहां सेतु प्रथा करते हैं, कि औषधिला हनुमान जहां रघुवीर की दूर व्यथा करते हैं, और धन्य है भारत देश जहां पर काग भी राम कथा करते, धन्य है भारत देश जहां